पलामू जिला तीरंदाजी संघ की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। अजय सिंह चेरो बने नए जिलाध्यक्ष और सुमित वर्मन को उपाध्यक्ष की मिली जिम्मेवारी। बताते चले दिनांक 29 मार्च 2026 को मेदिनीनगर स्थित स्थानीय परिसदन भवन में पलामू जिला तीरंदाजी संघ की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णयकारी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संघ की भविष्य की दिशा और नेतृत्व को लेकर व्यापक चर्चा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप संघ के सांगठनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। बैठक की शुरुआत मौजूदा जिलाध्यक्ष सुमित वर्मन द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा के साथ हुई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संघ के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया और संघ के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई। वर्मन के इस्तीफे को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संघ के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह चेरो के नाम का प्रस्ताव रखा गया। उनकी सक्रियता और खेल के प्रति समर्पण को देखते हुए सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अजय सिंह चेरो को पलामू जिला तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। उनके चुनाव को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वीकार किया गया। नए जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद सुमित वर्मन को उनकी पिछली सेवाओं और अनुभव को देखते हुए जिला उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। सभी सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया और विश्वास जताया कि वर्मन उपाध्यक्ष के रूप में भी संघ को अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे। अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद को स्वीकार करते हुए अजय सिंह चेरो ने संघ और सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने तीरंदाजी खेल को पलामू जिले में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। चेरो ने कहा कि वह जिले में तीरंदाजी की प्रतिभाओं को निखारने, उन्हें आवश्यक सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करने और खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य पलामू के तीरंदाजों को राज्य, राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाना है। संघ का ध्यान अब निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा: प्रतिभा, पहचान और प्रशिक्षण। जिले भर में तीरंदाजी की प्रतिभाओं को खोजने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति की जाएगी। सुमित सर का आज देन है कि लगातार कैंप में भी यहाँ से बच्चे गए और अच्छा प्रदर्शन तीसरा का स्थान कैंप में भी मिला बच्चे लोगों को। तो इसीलिए हम अब इस्तीफा दे रहे थे सर, तो हम उन्होंने इनको बोला, आग्रह किया कि आप इस एसोसिएशन को छोड़िए नहीं, कम से कम उपाध्यक्ष पोस्ट पे रहिए। स्पोर्ट्स करते हुए मेरी आधा उम्र बीत चुकी है। अभी 32-33 साल हो चुका है मेरा और समझिए इतने साल से मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और कंटिन्यू स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ। कई बच्चों को जो है अभी हाल में मेरे बच्चे एशियन का ट्रायल भी दिए हैं, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अलग मामला है, लेकिन ट्रायल देना, पलामू से जाकर बच्चों को एशियन का ट्रायल देना, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे बच्चे जो है खेलो इंडिया में भी मेडल लाए हैं, हमारे बच्चे इंटरनेशनल में भी मेडल लाए हैं। नेशनल में तो कई मेडल है, उसको मेरे पास भी रिकॉर्ड नहीं है कितने मेडल है। लेकिन जो भूख मुझे आज तक है वो भूख यही है कि हमारे पलामू जिले में एक ओलंपिक का एक मेडल होना चाहिए। क्योंकि आज मैं कहीं भी जाता हूँ, स्पोर्ट्स से जुड़े होने के कारण हर बार कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट और कई बार तो मुझे बाहर भी जाने का मौका मिला है स्पोर्ट्स के माध्यम से, कई कंट्री घूमने का मौका मिला है स्पोर्ट्स के माध्यम से ही, लेकिन हर बार तो अदर स्टेट में ज़्यादातर ही रहा हूँ। तो जब भी मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं झारखंड से आया हूँ, तो बहुत शर्म आता है कि झारखंड को कोई नहीं जानता है। मैं जब भी बोलता हूँ, जैसे मैं महाराष्ट्र गया, पंजाब गया, तो यूपी तक जानते हैं लोग, यूपी, बिहार, उड़ीसा ये लोग जानेंगे, हाँ झारखंड वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, इधर नॉर्थ तरफ गए, साउथ तरफ गए, तो साउथ वाले लोग, नॉर्थ वाले लोग हमारे झारखंड को नहीं जानते। अगर हम जैसे बोलेंगे धोनी, तो बोलेंगे रांची, धोनी के नाम से वो रांची जान जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे झारखंड को नहीं जान रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चुभन है और इसको लेकर मैं यही है कि हमारे यहाँ से, क्योंकि अभी तक जो अभी वर्तमान स्थिति है, झारखंड में एक भी ओलंपिक का मेडल नहीं। अभी की जो स्थिति है, झारखंड में एक भी ओलंपिक का मेडल नहीं है, चाहे कोई भी गेम हो। आर्चरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आर्चरी में एक बहुत ही अच्छी प्लेयर थी दीपिका कुमारी, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा दीपिका कुमारी का। वो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। हालांकि
आर्चरी में अभी तक ओलंपिक में या किसी भी गेम में ओलंपिक में हमारे पास कोई भी मेडल नहीं है। जो लॉकडाउन का कार्यकाल जो खत्म हुआ उसके बाद जो खिलाड़ियों ने अब थोड़ा रेस पकड़ा है और इस कार्यकाल में अभी के टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से खिलाड़ी बढ़ रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों को एक बूस्टअप चाहिए होता है, एक पावर बूस्टअप। जैसे अगर आप पीछे से धक्का ना मारे तो बच्चे नहीं आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं चाहा कि आर्चरी में बच्चे बहुत बेहतरीन आगे तरीके से बढ़े। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, कई ऐसे दो हमारे साथी जो खेल से जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं। वो केवल गिल्ली डंडा तक ही सीमित रह जा रहे हैं, कई अंटा और लट्टू तक ही सीमित रह जा रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को मैं नेशनल या एक खेल के भावना से आगे बढ़ाने के लिए मैं अजय जी का साथ चाहा और मैंने इनसे सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से हमारी बात हो रही है इनसे। पिछले 1 साल से कंटिन्यू हमारी बात हो रही है कि मैं चाहता हूं कि आप आर्चरी एसोसिएशन में आए और हमारे आर्चरी एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं, हमारे खिलाड़ियों को आगे लाएं। क्योंकि कई ग्रामीण खिलाड़ी जो है मुझे लगता है कि वो आर्चर बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसा मैं देखता हूँ कई बार जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो कई के मकानों में देखता हूँ कि आज भी तीर और धनुष बाहर टांगे हुए रहते हैं कई मकानों में। तो देख के बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे झारखंड से जुड़े हुए लोग हैं और यही हो सकता है कि हमारे आर्चरी में मेडल दिलवा सकते हैं। तो मैं अजय जी से रिक्वेस्ट किया और आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैसे साथियों को खोजा जाए जो कहीं न कहीं हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो पीछे हैं, छिपे हुए हैं। वैसे एकलव्य को खोज कर बाहर लाना है और हम तमाम यहाँ पर द्रोणाचार्य उपस्थित हैं। हम वो पुराने द्रोणाचार्य नहीं हुए जो अंगूठा मांगेंगे, हम वो द्रोणाचार्य हैं जो एकलव्य के लिए अपना सर कटा देंगे। बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, लगभग 1 सालों से, कि तीरंदाजी संघ के लिए एक नया कमेटी का गठन हम लोगों को करना है, लेकिन विस्तार तरीके से या विधिवत तरीके से कोई बैठक आयोजित नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण इतना विलंब हुआ। और जो आज के बैठक में उपस्थित हमारे हमेशा हम सफ़र के साथी रहे जितने भी युवा साथी हैं, नौजवान साथी हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप एक कॉल पर आप यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं आप सभी को। आप सभी के लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत। जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि पूर्व के अध्यक्ष रहे सुमित जी ने काफ़ी संघर्ष किया और पलामू जिले के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के लिए भी कई मेडल आर्चरी में दिलवाया। इसके लिए मैं एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो आज मुझे जिम्मेवारी मिली है, ये हमारे लिए और हम सभी साथियों के लिए एक चुनौती भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। इस जिम्मेवारी को हम सभी को बखूबी, जैसे हम लोग निरंतर संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, वैसे इस खेल के माध्यम से भी, इस संघ के माध्यम से भी हम लोगों को गांव के उन तमाम तबके के लोगों तक जाने की ज़रूरत है जहां आज भी लोग स्पोर्ट्स से काफ़ी दूर हैं, कोसों दूर हैं। पलामू ज़िले में कई ऐसे खेल के पदाधिकारी आए। मैं उमेश लोहरा जी का मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा कि उनके रहते काफ़ी इस ज़िले में स्पोर्ट्स के रूप में स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। चाहे वो राज्य सरकार का खेलो अभियान हो या फिर केंद्र सरकार का जो स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजन कार्यक्रम था, उसको धरातल पर काफ़ी उतारने का उन्होंने प्रयास किया था। हम लोग कई जगहों पर, चाहे चैनपुर में हो, चाहे आपका जेएलए कॉलेज परिसर में हो या पुलिस लाइन के ग्राउंड में हो, हर जगह हम लोग कार्यक्रम में बखूबी उपस्थित होकर के वो देखते थे कि कितना वो मेहनत करते हैं। इतना ही नहीं, हमको लगता है कि पलामू ज़िले के विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों को रांची तक भी वो लेकर के गए हैं और नेशनल गेम के लिए भी यहाँ के लोगों को उन्होंने प्रेरित करके, उन्होंने अपने कार्यकाल में
जो संघर्ष किया वो किसी से छुपा नहीं है, और उस संघर्ष में खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुमित बर्मन जी का नाम काफ़ी हम लोग सुनते हैं, और सुमित जी काफ़ी बेहतर किया है ये हम लोग जानते हैं। और ये जो जिम्मेवारी मिली है, हम हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि अनुभव काफ़ी इनके पास ज़्यादा है, हम लोगों के पास हैंड्स ज़्यादा है, इनके पास अनुभव ज़्यादा है। तो जब हम लोग हैंड्स और अनुभव दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये उम्मीद के साथ हम लोग कह सकते हैं कि आर्चरी में जो अब तक नहीं हुआ वो आगे हम लोग करके दिखाएंगे। ये हम लोग संकल्प लेके आज के दिन यहाँ से जाएंगे, और इस कारवां को हम लोग रुकने नहीं देंगे। अब चूँकि हमने देखा है कि सुआ कोड़िया में भी सुमित जी गए हैं, चैनपुर में भी विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं, लिसलीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं, इसीलिए आज हमने लगभग हर प्रखंड के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया, ताकि आज का जो संदेश हो हर प्रखंड में जाएं। यहाँ तक कि हमने स्कूल के टीचर्स को भी इनविटेशन दिया था कि आप आएँ, क्योंकि उनके पास बच्चे हैं। अगर हम स्कूल में विजिट करते हैं तो उनके पास भी एक आइडिया है कि वो किन किन बच्चों को कितना जानते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से, उनके पास वो आइडिया है। और अभी तो जो झारखंड सरकार का चल रहा था खेलो झारखंड करके स्पोर्ट्स, उसके माध्यम से काफ़ी लोग स्पोर्ट्स में बाहर निकल के आए हैं। तो हम लोग उस कारवां को भी आगे बढ़ाएंगे, और ये एफर्ट्स हमेशा हम लोग लगाएंगे, ज़िले के अधिकारी हों या राज्य सरकार के खेल के मंत्री हों। हम लोगों के पास वो कुदरत ने ये कैपेसिटी दिया है कि कम से कम हम लोग जा करके खेल के मंत्री से बात कर सकें, और इस पलामू ज़िले के लिए जो भी जिम्मेवारी मिलेगी या जो भी हम लोग बेहतर कर सकते हैं, राज्य के मंत्री से भी मिल के हम लोग बैठ के बात करेंगे, और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बेहतर कर सकें। खासकर तीरंदाजी को हम लोग इसलिए और आगे लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है, और इसमें तीरंदाजी जो है ये कहीं ना कहीं सचिव महोदय बता रहे थे कि ये एक पारंपरिक औजार भी है ना। तो इसको हम लोग को बेहतर तरीके से अपने बच्चों को, अपने युवा साथियों को सिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि झारखंड में जितने भी आंदोलनकारी हुए, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो नीलांबर पीताम्बर हो, सिद्धू कान्हू हो, उनके कंधों पर हमेशा तीर धनुष देखने को मिला था, और वो तीर धनुष धीरे धीरे गायब होता दिख रहा था। लेकिन अब हम सभी युवाओं की ये जिम्मेवारी है कि उस तीर धनुष को कैसे हम लोग वापस फिर से लाएं, और झारखंड में एक अलग पहचान बनाएं, इस ज़िले में एक अलग पहचान बनाएं। उम्मीद करते हैं कि नेशनल के लिए भी हमारे यहाँ से पलामू के लोग जाएंगे और अपना बेहतर प्रदर्शन करके, जैसे सुमित जी ने इस स्टेट के लिए गोल्ड मेडल दिया, सिल्वर मेडल दिया, ब्रॉन्ज मेडल दिया, है ना, और तीसरे स्थान पर रखा है। इसको हम लोग और कंधों से कंधा मिला करके, युवा साथी जब मिल जाएंगे तो कंधों से कंधे मिला करके हम लोग इनके हाथों को और मजबूत करेंगे। और आप सभी जितने साथी हैं, हम उम्मीद करते हैं, अभी मुखिया जी ने कहा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जहाँ भी इनके, आप देख लीजिए कहीं भी स्पोर्ट्स होता है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, अभी ज़्यादातर फेमस ये गेम है, सुआ कोड़िया के लोग काफ़ी आगे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जमशेदपुर में हम लोग एक कार्यक्रम को लेकर गए थे, झारखंड में जमशेदपुर में संवाद कार्यक्रम एक चल रहा था, और वो हर साल होता है। वहाँ से भी जैसे ही सुमित जी ने हमको ये जिम्मेवारी देने की बात कहा, हमने वहाँ के अधिकारियों से भी, टाटा जमशेदपुर के जो अधिकारी हैं जिनको स्पोर्ट्स की ये जिम्मेवारी मिली है, हमने उनसे भी कहा है कि हम लोग बहुत जल्द अपने ज़िले में तीरंदाजी के लिए कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम लोगों से जो बन पाएगा हम लोग उसको आगे ले जाने के लिए हमेशा निरंतर आपके साथ खड़े हैं। और हम ये कोशिश भी करते हैं कि ये जो पलामू जिला तीरंदाजी संघ है, इसको हम लोग सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड करके, इसको एक सोसाइटी के रूप में डेवलप करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे।